12 के इतिहास की बुक का ये चैप्टर 8 है, धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफ़ी परंपरा। इस चैप्टर में हमने सूफ़ी और भक्ति आंदोलन के बारे में देखा और सूफ़ी और भक्ति के जो संत थे उन संतों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षाओं, उनके उपदेशों के बारे में देखा। तो जब हम चैप्टर को स्टडी कर रहे थे उस समय इस चैप्टर पर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोज़ देखे होंगे। और आज का ये वीडियो जो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर है, मतलब जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, जैसे MCQs हैं या फिर इन द ब्लैंक्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं या फिर मैचिंग्स हैं, तो उन पर आप वीडियोज़ बनेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो MCQs से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और उनमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो का क्वेश्चन आंसर का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से महिला संत थी। यहाँ पे कुछ महिला संतों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन महिला संत थी। इसमें आपके ऑप्शन हैं मीरा, अंडाल, कराईकल या इनमें से सभी। मीरा, अंडाल, कराईकल या इनमें से सभी। तो हमें पता है कि मीरा भी महिला संत थी, कृष्ण भक्त थी। अंडाल, कराईकल ये भी नैनार संत हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कराईकल अम्माइयार नामक महिला किसकी भक्त थी। कराईकल अम्माइयार नामक महिला किसकी भक्त थी। और आपके ऑप्शन हैं शिव, विष्णु, राम या कृष्ण। शिव, विष्णु, राम या कृष्ण। और इसका करेक्ट आंसर होगा शिव। कराईकल अम्माइर महिला जो थी वो शिव की भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। और आपके ऑप्शन हैं मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से सभी। मीरा, अंडाल, कराईकल या इनमें से सभी। तो हमें पता है कि मीरा जो है वो कृष्ण की भक्त थी और कराईकल जो है वो शिव की भक्त थी। और हमारे पास एक ऑप्शन बचता है अंडाल, तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा अंडाल। अंडाल जो है वो विष्णु को अपना पति मानती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे। आपको यहाँ पे कुछ संतों के नाम दिए हुए हैं, भक्ति संत हैं। इनमें से बताना है कि रामानंद के संत कौन थे। और आपके ऑप्शंस हैं रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या ऑल ऑफ दीज। रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या इनमें से सभी। तो हमें पता है कि रामानंद के ही शिष्य रैदास भी हैं, कबीर भी हैं, धन्ना भी है, पीपा भी हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो अजमेर में दरगाह है उस दरगाह का वर्णन शाहजहाँ की एक पुत्री ने किया है। आपको बताना है कि शाहजहाँ की वो कौन सी बेटी थी जिसने अपने लेख में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का वर्णन किया है। और आपके लिए ऑप्शंस हैं जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या इनमें से सभी। जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ आरा, क्योंकि शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहाँ आरा वो बहुत सारे कार्यों में हमेशा से ही क्रियाशील रही। वो निर्माण के कार्यों में ही भी रही, वो प्रशासनिक कार्यों में भी रही और वो लेखन कार्य में भी रही थी, जिसमें उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी जो अजमेर में है उसका वर्णन उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। और आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कबीर, वल्लभाचार्य, नानक या रैदास। कबीर, वल्लभाचार्य, नानक या रैदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वल्लभाचार्य। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? मतलब तलवंडी जो है, जो ननकाना साहिब में है, वहाँ पर इनमें से किसका जन्म हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं कबीर, नानक, रैदास या मीरा। कबीर, नानक, रैदास या मीरा। तो हमें पता है कि इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी, नानक, क्योंकि नानक का जन्म ही तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या इनमें से सभी। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या इनमें से सभी। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर ये तीनों ही महाराष्ट्र के संत हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैचिंग है, जिसमें एक तरफ संतों के नाम है, दूसरी तरफ उनके दार्शनिक मत हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो सही सुमेलित है, मतलब सही ऑर्डर में लिखा गया है संत के नाम और दार्शनिक के मत भी है उनका, वैसा। तो और आपके ऑप्शन दिए गए हैं शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या द उपयुक्त सभी। शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या ऑल ऑफ दीज। तो जो शंकराचार्य है उसके साथ दार्शनिक मत दिया है अद्वैतवाद, माधवाचार्य के साथ दिया हुआ है द्वैतवाद और निम्बकाचार्य का साथ दिया हुआ है द्वैतवाद। तो हम सभी को पता है कि ये सभी ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि शंकराचार्य का जो दार्शनिक मत था वो कहलाता था अद्वैतवाद, जो माधवाचार्य थे उनका दार्शनिक मत कहलाता था द्वैतवाद, और जो निम्बकाचार्य हैं उसका दार्शनिक मत कहलाता था द्वैतवाद। इसीलिए हम इसको सही आंसर देंगे ऑप्शन ड को, यानी उपयुक्त सभी ही सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी एक मैचिंग है, और इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन कौन सा एक सही सुमेलित है। और आपके साथ ऑप्शन है हित, हरवंश, और उसके साथ दिया है राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय। दूसरा है वासव, उसके साथ दिया है लिंगायत संप्रदाय। और फिर है कबीर, उसके साथ दिया है धर्मदासी संप्रदाय। और ऑप्शन ड जो है वो है उपयुक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी सही है। वासव जो है वो राधा वल्लभाचार्य हैं, वल्लभ संप्रदाय के, सॉरी हित हरवंश जो हैं वो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, वासव जो हैं वो लिंगायत संप्रदाय के हैं, और कबीर जो हैं वो धर्मदासी संप्रदाय के हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो भी महिला संतों के नाम है इनमें से एक महिला संत ऐसी थी जो रहस्यवादी संत थी, आपको बताना है वो कौन थी। तो आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है अंडाल, ऑप्शन बी है कराईकल, ऑप्शन सी है रबिया और ऑप्शन डी है मीराबाई। ऑप्शन एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, अंडाल, कराईकल, रबिया या मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रबिया, क्योंकि रबिया जो थी वही रहस्यवादी संत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? और आपके ऑप्शन है निज़ामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज शकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन एक बार फिर से, निज़ामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज शकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा, फरीदुद्दीन गंजे शकर। बलबन की जो छोटी पुत्री थी उसका विवाह हुआ था फरीदुद्दीन गंजे शकर, जो कि एक सूफी संत थे, उनके साथ। तो ये था इस चैप्टर का 12 ऑब्जेक्टिव या IMCQ बोल सकते हैं वो।
तो इस वीडियो में हम लोग 12 ही MCQs देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को यानी कि MCQs को ही आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।